अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, एक टाइप, सब टाइप रिलेशनशिप है और इसको हम क्लास, सब क्लास रिलेशनशिप भी कहते हैं। फिर इसके लिए एक और सुपर क्लास और सब क्लास रिलेशनशिप भी यूज़ होता है। उसके अलावा इसके लिए हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड भी यूज़ होता है। और फिर हम इसको कैटेगरी और सब कैटेगरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम देखा जाए इसको कि इंग्लिश एक सेंटेंस जो है उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक जनरलाइजेशन यहाँ पे हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास आता है इज आ। यहाँ पे इज आ आएगा तो ये एक इज आ रिलेशनशिप है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं थोड़ा तक, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो एक जनरल क्लास है, it can have many child classes, ठीक है ना, और सब क्लासेस, और इसके जितने भी नाम हैं वो सारे आ सकते हैं। जो एक जनरल क्लास है उसकी एक से ज़्यादा चाइल्ड और सब क्लासेस हो सकती है। अब एक्चुअली होता क्या है, ये एक बॉटम अप, बॉटम अप कह लें या बॉटम टू टॉप कह लें, ये एक वो वाली हायरार्की है। अच्छा जी, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं इसकी, तो इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं। हमारे पास मैमल्स आ जाते हैं। मैमल्स के अंदर हमारे पास, मैमल्स के अलावा हमारे पास रेप्टाइल्स आ सकते हैं। उसके अलावा बर्ड्स आ सकते हैं और फिर सी क्रिएचर्स आ सकते हैं। अच्छा जी, फिर मैमल्स के अंदर हमारे पास फर्दर एनिमल आते हैं और ह्यूमंस आ जाते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर हमारे पास लिजर्ड्स आ जाती हैं और क्रोकोडाइल्स वगैरह आ सकते हैं। क्रोकोडाइल। बर्ड्स के अंदर फिर हमारे पास स्पैरो, फिर ईगल, क्रो, ये सारी जो है वो क्या है, बर्ड्स ही हैं। फिर सी क्रिएचर के अंदर हमारे पास फिश आ जाती है, वेल आ जाती है और शार्क आ जाती है। इस तरह के जितने भी हैं वो क्या है हमारे पास, सारे के सारे सी क्रिएचर्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो एनिमल इज आ मैमल, ये वाला जो रिलेशनशिप है, एनिमल इज अ मैमल, ह्यूमन इज अ मैमल, फिर मैमल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिजर्ड इज अ reptile, crocodile is a reptile, reptile is an a living organism. फिर sparrow is a bird, again eagle is a bird, और crow is a bird, और bird is a living organism, sea creature is a living organism, fish is a, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। उसके अलावा अगर हम एग्जांपल लेते हैं बेवरेजेस की, तो बेवरेजेस में हमारे पास हॉट बेवरेजेस आ जाती हैं और हॉट बेवरेज और कोल्ड बेवरेज,
फिर हॉट बेवरेज के अंदर टी आ गई, कॉफ़ी आ गई, उसके बाद हॉट चॉकलेट आ गई, फिर कोल्ड के अंदर हमारे पास जूस आ गया, मिल्क शेक आ गया और कोल्ड ड्रिंक आ गई। उसके अलावा अगर आपने इसको फर्दर करना है तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन टी आ गई, और कोई आप और लेमन टी, ग्रीन टी, जिस तरह से भी ये कॉफ़ी में आ गई हमारे पास कैपेचिनो, और हॉट चॉकलेट जो है इसका मुझे आगे फर्दर नहीं पता। तो जूस में आ गया हमारे पास लेट्स सपोज मैंगो जूस, गुआवा जूस और पाइनएप्पल जूस। फिर मिल्क शेक जो है उसमें हमारे पास आ जाता है बनाना शेक और मैंगो शेक और मल्टीपल और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास कोका कोला आ गई और स्प्राइट आ गई, पेप्सी आ गई। ये सारी जो है वो सारी क्या है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हमारे पास यहाँ पे आ सकती है सोप की। सोप जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है बाथिंग सोप और दूसरा होता है वॉशिंग सोप। और वॉशिंग सोप में भी फिर हमारे पास होता है डिश वॉशिंग सोप और क्लोथ वॉशिंग सोप, दोनों डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास और किस चीज़ की एग्जांपल लें, अगर हम ऑटोमोबाइल्स की लेते हैं तो ऑटोमोबाइल्स में हमारे पास क्या आता है, एलटीवी आती है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, फिर एचटीवी आती है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और फिर एलटीवी में हमारे पास बाइक आ जाती है, कार आ जाती है, और एचटीवी में हमारे पास बस आ गई और ट्रक आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जितनी भी एग्जांपल्स आ रही हैं वो हमारे पास इसी की आ रही हैं, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हम इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि आगे इसकी टाइप्स के बारे में। सो इट हैज़ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज inheritance and second one is realization। इनहेरिटेंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है, चाइल्ड क्लास इन क्लास को हम फिलहाल जगह नहीं करते, चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट। और होता क्या है, चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है, कैन यूज ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड फंक्शनलिटीज या फीचर्स ऑफ द पेरेंट। अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि पेरेंट शुड एग्जिस्ट फॉर द इनहेरिटेंस। और उसके बाद अगर हम देखें इसके एडवांटेजेस को, तो सबसे पहला जो एडवांटेज आता है हमारे पास इसका, दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो किस हिसाब से है कि चाइल्ड क्लास जो है extends the features of its
features of its parent. Second is reusability. Ability. Ability. तो रीयूजेबिलिटी में क्या है, हमारे पास आ जाता है वी कैन रीयूज द फीचर्स of the existing class and also can add more features in the child class. And third is avoid redundancy. इसका मतलब क्या है, no need to write same code over and over again. तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रूल ऑफ थंब, which is write once and use many times. ठीक है,